ओम नमो आदेश गुरु जी को प्रणाम। तो प्रेमी भक्तजनों, आज के वीडियो का टॉपिक हमने वीडियो पर ही लिख रखा है। मसान क्या होते हैं, ब्रह्म क्या होते हैं, वीर क्या होते हैं, थान क्या होते हैं, यह इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। इनके भीतर अंतर क्या होता है, क्या क्या डिफरेंस होता है इन शक्तियों का, इनके लक्षण क्या होते हैं, काम क्या होते हैं, यह सब इस वीडियो के भीतर आपको बताया जाएगा। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं मसान को। बेटा, मसान के विषय में मैंने काफ़ी वीडियो डाल रखी है। बहुत गूढ़ से गूढ़ जानकारी आपको फ्री में मैंने यूट्यूब पे बता रखी है। इन चीज़ों को बताने के लोग हज़ारों रुपए ले लेते हैं, 20,000, 30,000, 50,000, लेकिन हमने बिल्कुल आपको फ्री में ये चीज़ें बता रखी हैं। हमारे यहाँ इलाज का केवल पैसा लगता है, वह भी इतना लगता है कि देवी देवताओं को मनाना पड़ता है, उनको भोग देने पड़ते हैं, प्रसाद देना पड़ता है, उसका आपका खर्चा लगता है। इसके अलावा हम एक्स्ट्रा आपसे कुछ नहीं लेते हैं। हमारी एक निश्चित फीस होती है हर क्रिया की, जो आपसे ली जाती है। तो आज के वीडियो में हमारा टॉपिक है मसान, ब्रह्म, वीर और थान में क्या अंतर होता है। तो यह वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं मसान का। मसान बेटा 3 प्रकार के होते हैं: कच्चा मसान, पक्का मसान, सिद्ध मसान। इनके विषय में अनेक वीडियो पड़ी हुई हैं। इनकी शक्ति के विषय में बिल्कुल पिछली वीडियो में बताया गया है। मसान बहुत शक्तिशाली होते हैं, खासकर पक्के मसान और सिद्ध मसान, उनकी शक्ति का कोई तोड़ नहीं है। सिद्ध मसान जो होते हैं वो मंत्र ज्ञान, तंत्र ज्ञान, यंत्र ज्ञान, देवताओं और शक्तियों के साथ संबंधित थे। योग का अभ्यास उनका था, तो वह सबसे शक्तिशाली होते हैं। उसके बाद आते हैं ब्रह्म। अब आप पूछेंगे योगी जी ब्रह्म क्या होता है? कई लोगों को पता नहीं होता है। मैं कई लोगों को ले जाता हूँ गंगा घाट पे, पीपल के पेड़ पर, उनको ब्रह्म बाबा को उनकी शक्ति को उतार के पकड़ने के लिए दे देता हूँ। तो वह पूछते हैं कि योगी जी ये ब्रह्म क्या होते हैं, किसको ब्रह्म कहते हैं, क्या ये ब्रह्मा जी हैं, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं, तो ये कौन है ब्रह्म? तो उनके मन में जो शंका रहती है, आज उसका निर्मूल निवारण यानी कि जड़ से नाश कर दूंगा मैं उनकी शंका का। तो बेटा ब्रह्म जो होते हैं उनके विषय में आप जान लीजिए। देखिए, आपके गांव में कोई मंदिर है, उस मंदिर में कोई पंडित है, पुजारी है, पंडा है, जो वहाँ पे सेवा करता है। सुबह शाम धूप बत्ती करता है, शंख बजाता है, घंटा बजाता है, वेद शास्त्र आदि का पठन पाठन करता है, हनुमान चालीसा पढ़ता है, रामायण पढ़ता है। इस तरह से वह पूरा दिन भक्ति क्रिया में लीन रहता है, शिव मंत्र का जाप करता है। तो वह ब्राह्मण कुल से होता है, जो पुजारी होता है। तो ऐसे भक्ति करते करते एक समय ऐसा आता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के पश्चात यदि उसने ठीक ठाक एज ले ली है, 60, 70, 80 तक वह पहुँच के मरा है, तो वह ब्रह्मदेव के रूप में स्थापित हो जाता है। ब्रह्मदेव ब्रह्म की कैटेगरी में पहली शक्ति होते हैं। ब्रह्मदेव सबसे शुद्ध शक्ति होते हैं। इनके हाथ में पास होता है, इनका सफ़ेद रंग का बाणा होता है, मोटी मोटी इनकी आंखें होती हैं, और ये 60-70 फुट लंबे पहलवान के माफिक होते हैं। इनकी शक्ति अपरंपार होती है। यह हनुमान जी के, राम जी के, शिव के भगत होते हैं, माता दुर्गा के भगत होते हैं। अपने जीवन में इनको ज्योतिष का भी ज्ञान था, पोथे पत्री का ज्ञान था, पूजा पाठ का, हवन का, यज्ञ का, सब कुछ का ज्ञान था। मृत्यु के पश्चात ऐसे लोग ब्रह्मदेव के रूप में स्थापित हो जाते हैं। और उनका स्थान कहाँ होता है? किसी भी देव स्थान पे, किसी भी देवता के मंदिर में जो पीपल का पेड़ होता है उसके ऊपर ब्रह्म बैठते हैं। एक अधिकारी के रूप में इनका पद होता है, उस मंदिर की सुरक्षा का जिम्मेदारी इनके ऊपर होता है। तो ये ब्रह्मदेव होते हैं। पैरों में खड़ाऊ पहनते हैं, सफ़ेद ये जनेऊ पहनते हैं, सफ़ेद लाल रंग का इनका पटका होता है, गमछा होता है गले में धारण करने का, मोटी मोटी आंखें होती हैं, सफ़ेद दाढ़ी और सफ़ेद लंबे बाल होते हैं। तो ये ब्रह्मदेव होते हैं। ये बहुत ही शक्तिशाली और शुद्ध शक्ति होते हैं। तंत्र में जो भी भगत पर्चा बनाता है, यानी कि कागज़ पर लिखकर आपकी समस्याएं बताता है, वहाँ पे हनुमान जी
या कोई अन्य शक्ति नहीं होती है, वहाँ पे ब्रह्म बाबा ही यानी कि ब्रह्मदेव बैठकर पर्चा बनाते हैं, आपकी समस्याओं का निवारण करते हैं। तो ये होते हैं ब्रह्मदेव। इसके बाद आते हैं ब्रह्म बाबा। ब्रह्म बाबा कौन होते हैं? भगवान शिव के भगत होते हैं, थोड़ा बहुत नाथ परंपरा से जुड़े होते हैं और वह अघोरी टाइप के, ओगड़ टाइप के साबर मंत्रों का प्रयोग करते हैं। ऐसे ब्राह्मण कुल में जन्मे हुए लोग मृत्यु के पश्चात ब्रह्म बाबा के रूप में स्थापित हो जाते हैं। इनका बगमा बाणा होता है, हाथ में चिमटा होता है, 70-80 फुट लंबे जवान होते हैं, शरीर पर इनके भस्म रमाई होती है, गले में रुद्राक्ष की माला होती है। यह भी पीपल के पेड़ के पास ही बैठते हैं। किसी भी साधु की, संत की जो समाधि होती है, कोई देवस्थान होता है, कोई धाम होता है, वहाँ इनका पहरा होता है, यह रहते हैं। यह भी तंत्र काट करने में सक्षम होते हैं, माहिर होते हैं। इनकी सिद्धि करके यदि कोई गद्दी दरबार चलाता है तो इन जितना पूछा सच्चा कोई दे नहीं सकता है। माता के दरबार लगते हैं, वहाँ भी आपको कुछ चीज़ें झूठी मिल सकती हैं, लेकिन ब्रह्म बाबा जो होते हैं ये आपकी जेब में रखे हुए नोट का नंबर भी बता देते हैं, सट्टा नंबर भी दे देते हैं। ये होते हैं ब्रह्म बाबा। इसके बाद आते हैं ब्रह्म जो दोगले ब्रह्म होते हैं। दोगले ब्रह्म कहिए, जैसे किसी ब्राह्मण ने किसी अन्य स्त्री से किसी जाति की संभोग किया और वह संतान पैदा हो गई, बाद में समाज के डर से उस संतान को मार दिया गया। या फिर कोई ब्राह्मण सी स्त्री है, अन्य पुरुष के साथ संभोग करती है, अन्य जाति के, बच्चा ठहर जाता है और उसको मार दिया जाता है समाज के डर से। तो वह क्या बनता है? वह बनता है दोगला ब्रह्म। दोगला ब्रह्म बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का होता है। खासकर यह महिलाओं पर चढ़ाया जाता है, उनके साथ गलत संबंध बनाता है, गलत उनको ख्याल लाता है, उनके साथ गलत क्रियाएं रात के समय होती हैं, यानी कि नाभि के नीचे उनको झटके लगते हैं, धक्के लगते हैं और वह पूर्ण रूप से पीड़ित हो जाती हैं। उनके सतनों पर दर्द होता है, नाभि के नीचे दर्द होता है, गर्दन में पकड़ ऐसी जगह पर दर्द होता है। तो ये दोगले ब्रह्म के काम होते हैं। और नंबर 4 पर कौन आते हैं? वह आते हैं ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस वह ब्राह्मण कुल में जन्मे हुए लोग हैं जो मांस मदिरा स्त्री के वेश्यागामी होते हैं, गलत कार्य करते हैं, लालची दुष्ट होते हैं। वह मृत्यु के पास ब्रह्म राक्षस की योनि में सीधा सीधा चले जाते हैं। यह किसी को नहीं छोड़ते हैं। यह पुरुष के ऊपर चढ़ा दिया जाए, इस स्त्री के ऊपर चढ़ा दिया जाए, बच्चे के ऊपर चढ़ा दिया जाए, यह दुष्ट प्रवृत्ति के ब्रह्म होते हैं। ब्रह्म राक्षस इन्हें बोला जाता है। यह गर्भ में पल रही संतान को भी मार देते हैं। आपके घर में गाय है तो उसको भी मार देते हैं। इनको शुद्धि अशुद्धि पाप पुण्य कुछ समझ में नहीं आता है। यह दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं वीर की। बेटा, वीर वह कैटेगरी होती है, जैसे युद्ध में लड़ते हुए हमारे जो राजा महाराजा थे, सेनापति होते थे, कोतवाल होते थे, वह युद्ध में लड़ते लड़ते मारे गए थे। जैसे अनेक आपको उदाहरण मिल जाएंगे वीरों के, जैसे कोलवीर हैं, जम्मू कश्मीर की तरफ कालीवीर बोला जाता है, जाहर वीर गोगा जी हैं बागड़ वाले, 5 बावरी हैं, सब्बल सिंह बावरी, केसरमल बावरी आदि। ऐसे अनेक वीर हैं, नाहर सिंह वीर हैं, भज्जू मल कोतवाल हैं, रत्ना जी भंगी हैं। इनके वीर की श्रेणी में आते हैं जो युद्ध में लड़ते लड़ते मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो इनके शव को दफनाया नहीं जाता है, इनके शव को जलाया नहीं जाता है, इनको दफना दिया जाता है, इनकी मैडी बना दी जाती है, समाधि बना दी जाती है, थान बना दिया जाता है और इनकी पूजा होती है। फिर यह तंत्र को काटने में काम आते हैं, चौकी दरबार में लगाने में काम आते हैं। इनके स्थानों पर मेले लगते हैं। अनेक परिवारों के यह कुल देवता के रूप में स्थापित है। ऐसे अनेक वीर हैं। और वीर जो होते हैं बेटा, वो जद्दी होते हैं, लड़ना जानते हैं, वो उल्टे नहीं हटते हैं, पीठ नहीं दिखाते हैं। वीर काम किसके आते हैं, क्या करते हैं? वीर तंत्र हटाने के, भूत प्रेत को पीटने के, मार लगाने के, घर पे पहरा देने के, इस तरह के उद्देश्य में काम आते हैं। वीरों के संबंध में एक बात है, यह शिस्त्री पर नहीं चढ़ते हैं। कभी भी कोई भी वीर
किसी भी तांत्रिक के भोग से, मंत्र से, प्रसाद से कितना भी प्रसन्न हो जाए, वह किसी स्त्री पर, किसी कन्या पर, किसी लड़की पर नहीं चढ़ेगा। वीरों के अंदर एक मर्यादा होती है। इसके अलावा जो मुस्लिमों की मज़ार बनी हुई होती है, इनके जो सैयद बोलते हैं इनको, यह इस कैटेगरी में आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं थान की। थान क्या होते हैं? अक्षत्रिय कुल में जन्मे हुए लोग होते हैं जो बड़े ही लड़ाकू थे, लड़ाई युद्ध करना इनका पेशा था, सेना में भर्ती होना इनका कार्य था। यह मृत्यु के बाद क्या बनते हैं? ये बेटा थान बन जाते हैं। युद्ध में लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। इनकी लाश आती है तिरंगे में लिपट के। अभी तो तिरंगा हो गया, पहले के समय की जो थान है उनका कुछ और झंडा होता होगा। अब हम किस किस के झंडे उठाते फिरे, किस किस की आपको हिस्ट्री बताते फिरे, हम खाली आपको प्रक्रिया बताएंगे। तो इनका शव आता था घर में शहीद के रूप में, और गांव में इनका थान बोला जाता है, कई जगह स्थान बोला जाता है, कई जगह मैडी बोला जाता है, कई जगह इनकी समाधि बोला जाता है। तो इनको भी जलाया या नहीं जाता है, इनकी स्थान स्थापित कर दिया जाता है। वहाँ पे इनके जो जन्म दिवस था, मृत्यु दिवस था, शहीदी दिवस था, उस पर मेले लगते हैं और लोग अपना प्रसाद चढ़ाने आते हैं, भोग चढ़ाने आते हैं, माथा इनके चरणों में रखने आते हैं। यह जाति आधारित होते हैं थान। तो ज़्यादातर यह अक्षत्रिय समाज के ही कुल देवता के रूप में प्रसिद्ध हो जाते हैं। अब मैंने सभी चारों के बारे में आपको बता दिया। अब मैं इनके बारे में अंतर बता देता हूँ। देखिए, मसाण जो होते हैं, मसाण तो हर विद्या में चलते हैं। मैली विद्या में चलते हैं, कुचैली विद्या में चलते हैं, गंदी विद्या में चलते हैं, घटिया विद्या में चलते हैं, शुद्ध विद्या में चलते हैं, हर जगह मसाण चलते हैं। इनका कोई सानी नहीं है, तंत्र में इनका कोई मुकाबला नहीं है। मसाण यदि सिद्ध है तो वह जिन तक को पकड़ लेता है। कई लोग बोलते हैं गुरुजी हमारे घर पे जिन की शक्ति है, चढ़ गई है इस स्त्री के ऊपर और इसको हटा नहीं पा रहा है तो कोई। तो मैं बोलता हूँ बेटा, मसाण जो होते हैं ना, सिद्ध मसाण, वह जिन को घसीट कर लाते हैं आपके घर से, बशर्ते आपके भगत के अंदर इतनी शक्ति, इतना बल, इतना ज्ञान, इतना पौरुष, इतना ओज, इतना ओरा मंडल आपके भगत के अंदर होना चाहिए। मसाण घसीट कर लाते हैं जिनको और खबीज को। तो यह मसाण होते हैं। मसाण की शक्ति विशाल है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है कि मसाण की शक्ति क्या है। अब बात कर लेते हैं ब्रह्म की। ब्रह्म की मैंने आपको बता दिया, यह ब्राह्मण कुल से जन्मे हुए होते हैं, पीपल के पेड़ पर रहते हैं। अक्षेत्र के भूत प्रेतों को ये अपने पास में, इनके पास पास होता है जिसमें जकड़ लेते हैं किसी भी शक्ति को, ये बांध कर अपने पीपल के पेड़ पर बिठा लेते हैं। बशर्ते आपके भगत के अंदर इतना ज्ञान हो, ओरा हो, दम हो, ओज हो, ब्रह्म के साथ उनके संबंध हो। और ब्रह्म किसके साथ संबंध रखते हैं बेटा, यह भी क्लियर कर देता हूँ। जो भगवान राम का, हनुमान जी का, शुद्ध सात्विक शक्तियों का जो भगत है, ये केवल उसी के साथ देते हैं, उसी के कहने पर काम करते हैं, उसी के घर चौकी दरबार लगा देते हैं। बालाजी में जो जो परहेज हैं, जैसे प्याज, लहसुन, शुद्धि अशुद्धि, सब चीज़ ब्रह्म देखते हैं, क्योंकि ये ब्राह्मण कुल से होते हैं, बिल्कुल शुद्ध देवता के रूप में होते हैं। इसलिए कोई ऐसा भगत, तांत्रिक, ओझा, गुनिया, सोका, बाकी जो कि तामसिक गतिविधियों में पाया जाता है, तंत्र मार्ग पे चला हुआ है, क्योंकि तंत्र मार्ग पे 3 चीज़ तो अनिवार्य हैं ही। पहली चीज़ है मांस, दूसरी चीज़ है मदिरा, तीसरी चीज़ है मैथुन यानी कि सेक्स। इन 3 चीज़ों के बिना तंत्र नहीं चलता है। आपको कोई मूर्ख बना सकता है, बेवकूफ़ बना सकता है, उसको अल्प ज्ञानी हम कहें, मूर्ख कहें, कुछ भी कहें, लेकिन बेटा तंत्र 3 चीज़ों पर ही चलता है। 3 मकार होते हैं, मांस, मदिरा, मैथुन और मंत्र, 5वीं मछली। 5 मकार पर तंत्र चलता है। इनके बिना तंत्र चलता ही नहीं है, तंत्र चलता ही नहीं है 5 मकार के बिना। एक बार फिर से नाम बता देता हूँ, मांस, मदिरा, मछली, मैथुन, मंत्र, तो इनके द्वारा तंत्र चलता है। तो ऐसा कोई भगत है जो तामसिक भोग देता है, तामसिक देवी देवताओं की, जैसे कि मसानी की सिद्धि है, जिसके घर में इनके लिए भोग लगता है,
किसी की कुल देवी ऐसी हैं जहाँ पे बकरा, मुर्गा, सूअर आदि चढ़ाए जाते हैं। तो ऐसे भगत ब्रह्म बाबा के बारे में सिद्ध करने की न सोचें। ब्रह्म बाबा शुद्ध शक्ति हैं, आपको पटक देंगे। तो ब्रह्म चलते हैं खाली शुद्ध में, सात्विक में, यह ऐसे वैसे मामलों में नहीं चलते हैं। इसके बाद आते हैं वीर। वीर जो होते हैं, यदि आपने वीर सिद्ध कर रखा है, आपके पास किसी वीर की शक्ति है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं। मैं आपकी लिमिट बता देता हूँ, आपकी शक्ति बता देता हूँ। आपके अंदर किसी भी प्रकार के वीर की शक्ति है, सिद्धि है, जहर वीर की है, नाहर वीर की है, काली वीर की है, कोल वीर की है, किसी भी अन्य वीर की आपके पास शक्ति है, तो बेटा वीर क्या करते हैं। वीर आपके बुलावे पर आपकी सवारी हाजिरी दे देते हैं, भूत प्रेत को पीट देते हैं, भगा देते हैं। लेकिन वीरों में एक कमी होती है, वीर भूत प्रेत को बांधते नहीं हैं, पकड़ते नहीं हैं, अपने धाम पर बांध कर नहीं बैठते हैं। ये खाली उसको एक बार आएंगे, पीट देंगे, मार लगाएंगे और वह भाग जाएगा। 10 दिन बाद फिर से वो आपके ऊपर चढ़ जाएगा। वीर आपके घर का पहरा नहीं देते हैं, क्योंकि जिन्होंने अपने जीवन को शहीद के रूप में काटा है, लड़ते लड़ते मरे हैं, वो कोई टठपुंजिया देवता नहीं है कि आपके घर पे बैठ के, दरवाजे पर बैठ के वह चौकीदारा करेंगे। वो कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं होते हैं, वीर वीर होते हैं। तो यह तंत्र में अनिवार्य है। वीर किसी भी भूत प्रेत को, जिन मसान को, चुड़ैल को, डायन को, डाकनी, हकनी, शकनी, लाकनी, बेताल, कोई पीर, किसी को भी पकड़ता नहीं है, खाली मार लगा के छोड़ देता है। 4 दिन बाद आपके पास फिर से वह शक्ति वापस लौट जाती है। और थान जो होते हैं, थान अक्षत्रिय कुल में युद्ध में लड़ते हुए मरे थे, या फिर हथियारों का अभ्यास करते हुए मृत्यु हो गई थी, वह थान बनते हैं। थान भी ऐसा ही करते हैं, ये भूत प्रेतों को पकड़ते नहीं हैं, 30% तो कम से कम पकड़ते नहीं हैं। हाँ, कुछ थान हैं जो भूत प्रेतों को बांध कर बिठा लेते हैं, अपनी गैंग में, यानी अपने ग्रुप में, अपने संगठन में उनको शामिल कर लेते हैं, उनकी शुद्धि कर देते हैं, मलिनता हटा के अपने साथ मिला लेते हैं, जिससे उनकी सेना की संख्या बढ़ती जाती है। और ऐसे लोग थान होते हैं। उनकी सिद्धि यदि आपके पास है तो आप 70 से 75% तक तंत्र काट कर सकते हैं। वह भूत प्रेत को पीट भी देते हैं, उसको पकड़ भी लेते हैं, 6 महीने साल बंधन में भी रख लेते हैं, लेकिन उसके बाद छोड़ देते हैं। उनका सिर्फ एक रूल होता है, आप जब तक भोग देते रहे वो प्रेत को पकड़े रहेंगे। 6 महीने में भोग दे दिया, वो पकड़े रहेंगे। आप साल 2 साल भूल गए, वो प्रेत को छोड़ देते हैं, वह फिर से आपके ऊपर आकर चढ़ जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इनमें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन होते हैं। तो बेटा 2 दृष्टि हैं इसके विषय में मेरी, तो शक्ति के विषय में 2 हैं। देखिए, वीर भी कम शक्तिशाली नहीं होते हैं, वह हर प्रकार के भूत प्रेत, जिन, मसान, ब्रह्म, हर चीज़ को वीर हरा सकते हैं। लड़के मार पिटाई करके उनको हरा सकते हैं, लेकिन उनके पास कोई अपनी जेल खाना नहीं होता है, कोई सेंट्रल जेल नहीं होती है जहाँ पे वह शक्ति को कैद कर सके। इसलिए उनकी शक्ति तो है, लेकिन आपके काम नहीं आएगी। आपके काम आएगी एक बार, 15 दिन, 20 दिन, महीना आपको आराम मिल जाएगा, फिर वीर चले जाते हैं भूत, फिर वापस लौट आता है। थान कुछ दिन तक बंधन में रखते हैं, 6 महीने, साल आपको लाभ मिलेगा, 3 महीने मिलेगा, थान भी छोड़ देते हैं भोग प्रसाद जब तक पहुंचेगा। जैसे कि हफ्ता वसूली बोलते हैं जिसको, आप हफ्ता देता रहिए, चौथ देता रहिए, टैक्स देते रहिए, काम करते रहेंगे। जिस दिन आपने हफ्ता वसूली बंद कर दी, हफ्ता देना बंद कर दिया, यह गुंडों को, यानी कि प्रेतों को आपके घर में छोड़ देते हैं वापस। इनको कोई लेना देना नहीं है आपसे। मसान के बारे में, मसान ऐसी शक्ति है जो भूत प्रेत को पकड़ भी सकता है, पीट भी सकता है, बांध भी सकता है। अपनी जो इनका स्थान होता है वहाँ पे बांध के भी रख सकते हैं, घाट पे भी बांध के रख सकते हैं। मसान के पास पूरी पावर होती है। वह यदि आपके घर में 7 प्रेत हैं, 8 प्रेत हैं, तो सभी को मसान घसीट कर ले जाएगा और अपने स्थान पर बांध लेगा, या फिर घाट पे बांध लेगा। मसान छोड़ते नहीं हैं। ये साल में एक बार भोग लेते हैं खाली आपसे, उसके बाद पूरा साल आप निश्चिंत होकर सोइए,
कोई भी भूत प्रेत जिन मसान आपके घर में नहीं आ सकता। और फिर एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ मैं, यदि आप कोई साधक हैं, कोई सिद्ध हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं, आप तंत्र चौकी लगाते हैं, कोई दरबार लगाते हैं, तो इनमें आपके लिए कौन सी शक्ति बेस्ट है? बेटा देखिए, सबके अलग अलग जो है काम होते हैं। मेरे हिसाब से मसान आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि मसान एक ऐसी क्रिया है जो यदि किसी तांत्रिक ने आपके ऊपर अटैक किया है तो मसान खाली उस चीज़ को रोकते नहीं हैं, पलटवार भी कर देते हैं। मान लीजिए आप भगत हैं, तांत्रिक है, ओझा है, गुनिया सोखा है, आपकी कहीं खिंच गई दूसरे तांत्रिक के साथ, इलाज करते समय टकरा रही हैं आपकी शक्तियाँ, तो यदि आपके पास मसान सिद्ध है तो वह आपके ऊपर कोई भी देवता भेजेगा, देवी भेजेगा, शक्ति भेजेगा, मसान उस शक्ति को रोक देगा। आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है, उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो चौकन्ने रहते हैं ऑटोमेटिक। जैसे एक राडार होता है जो दूर से ही बता देता है कि क्या चीज़ आ रही है, मसान में वो पावर होती है, वह दूर से ही देख लेगा कि आपको मारने के लिए मरगट काली आ रही है, कोई भी आ रहा, तुरंत ये रोक देते हैं उसको और पलटवार कर देते हैं। क्योंकि इनको मंत्र का ज्ञान, तंत्र का ज्ञान, सिद्धि का ज्ञान, देवताओं के साथ इनके संबंध से, यह तुरंत उस चीज़ को पलट देते हैं आपके दुश्मन के ऊपर। और सुबह पता चलता है कि भेजा था आपको मारने के लिए, सुबह लाश उसकी मिलती है। मसान की ये शक्ति होती है। ब्रह्म जो होते हैं, ब्रह्म सीधा सीधा अटैक नहीं करते हैं किसी के ऊपर। यदि ब्रह्म आपके साथ हैं तो सुरक्षा के लिए आपको किसी मसान को ही रखना होगा, या माता काली को, भैरव को, किसी अन्य देवता को रखना पड़ेगा। ब्रह्म आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। पहली बात, ब्रह्म क्यों नहीं रक्षा कर पाएंगे? ब्रह्म एक पंडित थे, मृत्यु से पहले एक पुजारी थे। वह अपने देवताओं की पूजा पाठ करते थे, ज्योतिष का कार्य करते थे, मंत्र जाप करते थे, अपना जो भी पाठ थे उनके, वेदों के करते हों, गायत्री के करते हों, एनीवन वह करते थे। तो मृत्यु के पश्चात भी उनका यही रूटीन होता है। सुबह सुबह वो जाते हैं गंगा स्नान को, वहाँ बैठ के जप करते हैं, फिर जाते हैं बालाजी को, वहाँ पे उनकी पूजा आराधना करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो उनके पास समय नहीं होता है आपके लिए। वो आपको एक निश्चित समय दे देते हैं कि भाई हफ्ते में हम 2 घंटे मिलेंगे, 3 घंटे मिलेंगे, 4 घंटे मिलेंगे, एक दिन निश्चित कर देते हैं आपका। उस दिन वो आते हैं और आपके कष्टों का निवारण करते हैं। आपके संगत जो आती है, भीड़ जो आती है, पीड़ित मरीज आते हैं, उनका वह एक समय निर्धारित कर देते हैं, किसी एक दिन आइए, शनिवार आइए, मंगलवार आइए। तो ये ब्रह्म होते हैं। ब्रह्म पलटवार नहीं करते हैं। यदि आपके ऊपर किसी तांत्रिक ने, या फिर आपके ही फैमिली में चाचा ताऊ कोई साधक है या फिर तांत्रिक के पास जाता है, उसने कोई क्रिया भेज दी, तो ब्रह्म नहीं रोकेंगे उसको। क्योंकि ब्रह्म का जो समय होता है, जो उनकी टाइमिंग होती है, बुद्धि होती है, वह अपने परमात्मा यानी कि हनुमान जी की, या राम जी की, या शिव की, या दुर्गा की, वह पूजा में लगाए रखते हैं। सुबह शाम तो वो मिलते ही नहीं हैं। आप न माथा रगड़ लेना, सर फोड़ लेना, टकरा टकरा के, ब्रह्म नहीं आएंगे उस समय। क्योंकि पूजा के दोनों समय, संध्या समय और सुबह का समय, वह अपने इष्ट के मंदिर में रहते हैं। तो ब्रह्म में थोड़ी सी ये रुकावट है, आपकी मदद नहीं करते, न ही ये पलटवार करते हैं। ये हफ्ते में एक दिन आपका काम करने आएंगे, उसके बाद आपकी छुट्टी। अब आते हैं थान। थान बेटा भोग पर चलने वाली शक्ति है। इसको आप जैसे भोग देंगे यह आएंगे। दिन में 7 बार भोग देंगे तो 7 बार आएंगे, 7 बार आपका काम करेंगे। 6 महीने तक इनकी लिमिट होती है, पावर होती है। थान में भी वो शक्ति होती है कि यह भूत प्रेत, जिन, चुड़ैल, मसान, डायन, डाकनी, हकनी, साकनी, लाकनी, कोई बेताल, कोई पीर, कोई ब्रह्म राक्षस, इनको ये पीट भी देते हैं और बांध भी लेते हैं, लेकिन बांधते हैं कुछ समय के लिए। तो आज मैंने आपको चारों शक्तियों के बारे में बताया। चारों शक्तियाँ के अलग अलग महत्व हैं, अलग अलग शक्तियाँ हैं, अलग अलग कार्य प्रक्रियाएँ हैं इनकी। तो ये चारों कार्य कर सकते हैं। और आप यदि तंत्र की दुनिया में जाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए सर्वोत्तम है। आप इससे हिसाब लगा सकते हैं कि आपको मसान की सिद्धि करनी चाहिए, या कोई ब्रह्म की सिद्धि करनी चाहिए, वीर की सिद्धि करनी चाहिए, या थान की करनी चाहिए। देखिए, मसान तंत्र काट में सबसे बेस्ट है। ब्रह्म पूछा देने में, पर्चा बनाने में बेस्ट है। वीर मार पिटाई कुटाई उसमें बेस्ट है। और थान पीट कर पकड़ कर ले जाने में बेस्ट है।
तो चारों के अलग अलग कार्य हैं। कई भगत ऐसे होते हैं जो बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, जिनका अभ्यास बहुत होता है, उनके गुरु की शक्ति बहुत होती है। ऐसे लोग इन चारों को भी सिद्ध करके रखते हैं, लेकिन इसके लिए लगभग आपके जीवन के 30 से 35 साल लग जाएंगे चारों की शक्ति को प्राप्त करने के लिए। इतनी साधना, इतने अभ्यास होंगे। मसान को घाट से सिद्ध करना पड़ेगा, ब्रह्म बाबा को पीपल के पेड़ से सिद्ध करना पड़ेगा, वीर को आपको उसके धाम से सिद्ध करना पड़ेगा, थान को आपको उसके स्थान से या कि जहाँ उनकी समाधि बनी वहाँ से सिद्ध करना पड़ता है। अलग अलग टाइमिंग होती है, इनके अलग अलग मंत्र होते हैं, अलग अलग भोग होते हैं, अलग अलग प्रक्रियाएँ होती हैं, सबके अलग अलग प्रक्रियाएँ होती हैं। इसलिए इनको सिद्ध करने में आपके जीवन के 30 से 35 साल लग जाते हैं। लेकिन यदि आपके गुरु समर्थ हैं, सिद्धिवान हैं, सिद्धिदात्रा हैं, जैसे कि हमारे गुरु योगी मंगलनाथ जी हिमालय के संत हैं, हिमालय पर ही रहते हैं, केदारनाथ के रास्ते पर वो किसी किसी को दिख जाते हैं जो भाग्यशाली होता है। वैसे वो किसी से मिलते नहीं हैं, न ही उन्हें ज़रूरत है। वो मुक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं। उनके पास मसान की भी सिद्धि है, ब्रह्म की भी सिद्धि है, वीर की भी सिद्धि है, थान की भी सिद्धि है, और उनके चरणों में हमने अपना सर को झुका के पूर्ण समर्पण कर दिया, उनकी सेवा की, उनके दिल को जीत लिया। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं बेटा। पहले लोग होते हैं जो आपके शरीर को छूते हैं, स्पर्श करते हैं। दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जो आपके मन को छू लेते हैं, दिल को छू लेते हैं। और तीसरी प्रकार के जो लोग होते हैं वो आपकी आत्मा को छू लेते हैं। हमने योगी अपने गुरु मंगलनाथ जी की आत्मा को छू लिया अपनी सेवा से, अपने भाव से, अपने समर्पण से, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से। और जैसे ही हमने उनकी आत्मा को छुआ, हम एक हो गए। गुरु और शिष्य के बीच जो ऊर्जा होती है, क्योंकि आत्मा सभी में एक ही है, उस परमात्मा का ही अंश है। गुरु को लगा कि यह शिष्य समर्पित है पूर्ण रूप से। मैंने भी बोल दिया था, गुरु आप दिन कहे तो दिन है, रात कहे तो रात है, आप जहाँ भेजेंगे जाएंगे। मैं एक बहुत अमीर परिवार से आता हूँ, एक राजकुमार टाइप, लेकिन मैंने योगी बाबा को बोल दिया था, झोली लेके भिक्षा मांग के लाऊंगा, जहाँ भेजेंगे वहाँ से लाऊंगा। अपनी पत्नी को माता कह के उसके हाथ से झोली में भिक्षा लेके आऊँगा, बनाऊंगा, आपको खिलाऊंगा, उसके बाद खुद खाऊंगा। पूर्ण समर्पण ये होता है बेटा। ऐसे नहीं कि मोबाइल पर आपने 2100 डाले, 5100 डाले और गुरु का दीक्षा ले ली और बन गए आप शिष्य। घंटा भी नहीं बन पाओगे ऐसे आप। समर्पण क्या होता है आपको अभी पता नहीं है। समर्पण में तू ही तू रह जाता है, मैं तो रहता ही नहीं। हमने किया है अपने जीवन में पूर्ण समर्पण गुरु के प्रति। गुरु ने उल्टा शब्द भी दे दिया, उसको भी पलट के पकड़ लिया है। जैसे वाल्मीकि ने पकड़ा था, राम राम जपते जपते मरा मरा करने लगे, और मरा मरा करते करते राम राम करने लगे। समर्पण यदि गुरु के प्रति है तो 1 मिनट नहीं लगती है आपको सिद्धियाँ प्राप्त करने में। हमने भी कोई बहुत ज़्यादा सिद्धि नहीं की थी पहले, लेकिन योगी बाबा मंगलनाथ के आशीर्वाद से मैं उनकी शक्तियों को यूज कर सकता हूँ। एक बार प्रार्थना करनी होती है खाली अपने मन से कि हे योगी बाबा, हे गुरु मंगलनाथ, आपकी इस सिद्धि की फिलहाल मुझे ज़रूरत है, यह करना चाहता हूँ, तुरंत वह चीज़ आ जाती है। गुरु से जुड़ना अलग चीज़ है। अनेक लोग मेरे पास आते हैं, वो गुरु जी करते हैं, लेकिन परीक्षण करने आते हैं, देखने आते हैं कि क्या यह गुरु सही है। उन मूर्खों को ये नहीं पता कि तुम खुद ही जीवन में पीड़ित हो, तुमने कभी जीवन में कुछ अच्छा नहीं किया है, न ही आगे बढ़ पाए हो, सबसे नीचे घसीट गए हो, सबसे पिछड़े हो तुम। और तुम्हारे अंदर इतनी बुद्धि विवेक है कि तुम गुरु को पहचान लोगे कि क्या गुरु सही है, क्या गलत है। बेटा, शिष्य गुरु को कभी नहीं ढूंढ सकता है, कभी नहीं ढूंढ सकता है। हमेशा गुरु ही शिष्य को ढूंढता है। हजारों किलोमीटर दूर बैठे भी वह खींच लेता है अपनी तरफ, जैसे एक चुंबक लोहे को खींच लेता है। यदि गुरु सच्चा है, गुरु के अंदर वो वेग है, वो आत्मा, वो ऊर्जा, वो प्राण है, तो वह आपको कहीं बैठे हो, आप मार्यशेष में बैठे हो,
आप सिंगापुर में बैठे हैं, आप अमेरिका में बैठे हैं, कनाडा में, जापान में बैठे हैं, यदि गुरु के अंदर दम है, वो सिद्ध योगी है, उसके गुरु समर्थ हैं, तो वहाँ से भी आपको खींच लेंगे वो। उनके अंदर इतना आकर्षण, इतना समर्पण होता है। तो यह होती है गुरु की विद्या। गुरु ही परमात्मा। संसार में यदि रहना है तो आपको दो ही रास्ते हैं आपके पास, एक सतमार्ग पर और एक आपके मार्ग पर। आपका मार्ग को मैं झूठा मार्ग नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे कोई अथॉरिटी नहीं है आपको झूठे मार्ग बोलने के लिए। हो सकता है मैं ही गलत मार्ग पे हूँ, आप सही मार्ग पे हो, तो मैं कोई जज करने वाला, कोई जज थोड़ा ना परमात्मा की तरफ से बैठा हूँ। लेकिन दो ही मार्ग हैं, एक सत्य मार्ग मैं जिसे बोलता हूँ, जो गुरु आपको प्रदान करता है, उसकी शक्ति, उसका ज्ञान, उसका अनुभव आपके जीवन में काम आता है। और दूसरा मार्ग आपका है, आप किसी भी तरह चले, अपनी मर्जी से चले। अपनी मर्जी से चले हैं तभी तो आज कष्ट भोग रहे हैं। मेरे पास लोग आते हैं जो कहते हैं गुरुजी मैं ऐसे पीड़ित, पैर से पीड़ित, कमर से पीड़ित, योनि से पीड़ित, लिंग से पीड़ित, माथे से पीड़ित, कंधे से पीड़ित, हाथ दुखते हैं, पैर दुखते हैं, जलन होती है। तो क्यों होती है? मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूँ उनको, बेटा देख, यदि तुम्हें परेशानी हो रही है ज़िंदगी जीने में, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि तुम्हारे जीने के तरीके में कोई ना कोई भूल हो रही है। क्योंकि जब तक आपके जीने के तरीके में भूल नहीं होती है, आप पीड़ित नहीं होते हैं। हम क्यों नहीं पीड़ित होते हैं? क्योंकि हमें अपने जीने के तरीके को सदमार्ग पर ले आए हैं। सदमार्ग पर हम स्वयं नहीं ला सकते थे। यह तो प्रताप है, आशीर्वाद है उस गुरु योगी मंगलनाथ जी का, जिन्हें मैं महाअवतार मानता हूँ। मैंने ऐसे सिद्ध, ऐसे योगी देखे नहीं हैं कभी जीवन में, एक ही देखे हैं, और उनका हाथ ही सर पे टिक गया। यह मेरा सौभाग्य था, मेरी कुल देवी का प्रताप था, मेरे कुल देवता की, जाहरवीर बाबा के, जो नाथवंत के, नाथ पंथ के सिद्ध योगी गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से ही पैदा हुए थे। उनका खिंचाव था, मेरे पितरों का, क्योंकि हमारे यहाँ नाथ परंपरा चलती है। हमारे गांव में दो दो बड़े बड़े अखाड़े, डेरे हैं नाथों के। बचपन से ही हमारे पूर्वज 7 पीढ़ी से वहाँ पर माथा टिकाते हैं, भोग प्रसाद देते हैं, पूजा करते हैं, उनके स्थान को धोते हैं। आज 7वीं पीढ़ी में जाके हमें उसका फल मिला है। उस नाथ परंपरा में हम दीक्षित हो गए। अनेक लोग तो भागे फिरते हैं इधर उधर, घर बार छोड़ देते हैं, सन्यासी हो जाते हैं, लेकिन हमें ग्रस्त में रहते हुए भी ऐसी शक्ति, ऐसा गुरु मिला जो आज लाखों लोगों के काम आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, ओम काली, आदेश गुरु गोरखनाथ।